नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिद्वार की गूंज। आइए नजर डालते हैं कुछ ताज़ा खबर पर। हमारे उत्तराखंड क्राइम प्रभारी मोहम्मद आरिफ की खास रिपोर्ट। खबर हरिद्वार से है, जहां नगर निगम चुनाव में उतरे बहुजन समाज पार्टी वार्ड नंबर 35 से पार्षद पद प्रत्याशी एडवोकेट मीनू चुनावी जंग में है, जो सर्व समाज के हितों को सर्वोपरि रखने, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर कार्य करने की मंशा से चुनाव लड़ रही है। उन्होंने बताया कि वह चुनाव में केवल वार्ड नंबर 35 में विकास को लेकर आए हैं। उनका उद्देश्य वार्ड नंबर 35 में अधूरे कार्यों को पूर्ण करना है। उन्होंने कहा कि वार्ड निवासी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसमें मुख्य समस्या सिविल लाइन है और जनता के आशीर्वाद से मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ बिजली, पानी, लाइट आदि जैसी समस्याओं का समाधान भी तत्काल भाव से किया जाएगा। मैं जनता के बीच में आज जो हूँ वो विकास के मुद्दे को लेकर आए हैं हम, कि जो विकास होना चाहिए वो विकास हमें कहीं दिख नहीं रहा है, तो हमारा मुद्दा सिर्फ विकास की ओर ही रहेगा। क्या क्या समस्या है वार्ड के अंदर? वार्ड के अंदर सबसे बड़ी समस्या है तो मैंने देखी कि शिविर की यहाँ पर बहुत बड़ी समस्याएं हैं, कि जो है शिविर की जो पाइपलाइन की समस्या आए दिन हम देखते रहते हैं कि आए दिन वो समस्याएं जो है उससे लगी रहती है, लगातार बनी रहती है। तो सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ पर शिविर की है, साफ सफाई की समस्या है। तो आपको अगर जनता सुनती है तो जो आप मेन कार्य है यहाँ पर समस्या का, उसका समाधान निकल पाएगा? जी बिल्कुल निकल पाएगा। जनता ने हमें चुना है तो जनता ने हमें उसको सोच समझ कर ही हमें चुना है। उन्होंने हमें लायक समझा होगा कि हम जो है समस्या है उनको समाधान कर सके, इसीलिए जनता ने हमें समाज में उतारा है, समाज के कार्यों के लिए हमें उतारा है। जनता से क्या अपील करना? जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगी कि आपने जो है मुझे प्यार और सम्मान जो इतना दिया है, और मेरी उनसे यही अपील है कि वो मुझे भारी बहुमत से जो है मुझे विजयी बनाएं, और मैं उनकी आशाओं पे उनकी आशाओं पे हमें खरा उतरने का काम करूँगी। जो जनता है ये बदलाव चाहती है, और बदलाव इस बार बहुजन समाज पार्टी की ओर रुख नज़र आ रहा है। आप देखेंगे, अगर आप सभी लोगों से बात करेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि हवा किस ओर चल रही है। बहुजन समाज पार्टी इस बार यहाँ पर भारी मतों से विजयी होने वाली है। क्या कारण है जो इस बार बीएसपी पार्टी की प्रत्याशी को निकालना चाहती है? इसका कारण ये है कि पिछले 15 साल से लगातार दूसरे पार्षद यहाँ पर बनते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमारी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। आप देखेंगे कि हमारा ये मोहल्ला है, जो ये वार्ड है, इस वार्ड के अंदर जो विकास होना चाहिए था वो विकास नज़र नहीं आया है। आप देख लीजिए, यहाँ पर जो पाइपलाइन डली है ना शिविर की, ये इतनी पतली है कि आए दिन चौक रहती है। अगर आप पीछे घुमा के देखें ना तो वहाँ पर अभी भी लीकेज चल रही है। ठीक है जी। और स्ट्रीट लाइट वगैरह ऐसी हैं यहाँ पर, अभी ख़राब पड़ी हुई है सारी की सारी। और बाबा साहब, यहाँ पर एक बाबा साहब की स्टेचू है, वहाँ पर एक काफ़ी वर्षों से ख़राब पड़ी थी। मैंने खुद उसको संज्ञान में लेकर मेयर साहब से उसको पास कराया था, तो अभी वो लाइट लग चुकी है। और भी बहुत सारे काम यहाँ पर हैं जो होने चाहिए थे। यहाँ पर एक परमानेंट ऐसा कार्यालय होना चाहिए जहाँ पर वार्ड की सभी समस्याएं रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और रजिस्टर्ड होने के बाद उन पर काम होना चाहिए। तो उन सभी मुद्दों को लेकर हम अब इस चुनावी मैदान में आ चुके हैं, और इन सभी मुद्दों पर हम काम करेंगे। कहाँ तक का मतलब देखिए, पिछली बार भी कांग्रेस को यहाँ की जनता ने उनको मौका दिया, और इससे पहले बीजेपी को भी मौका दिया, लेकिन सभी को मौका देने के बाद यहाँ की जनता ने ये डिसाइड किया है कि इस बार हमें बदलाव करना है। और बदलाव करने के बाद वो बहुजन समाज पार्टी, ये जो हमारे प्रत्याशी, ये समाज ने खुद खड़े किए हैं। इनका सुझाव समाज की ओर से ही आया था, इसलिए ये प्रत्याशी, हमारे जो पढ़े लिखे प्रत्याशी एडवोकेट हैं, ये हमारी बात को आगे तक पहुंचा सकते हैं। बहुत दमदारी के साथ अपनी हमारी बात को रख सकते हैं। बहुत सारी योजनाएं होती हैं जो हमारे तक पहुंच ही नहीं पाई, इसका जिम्मेदार कौन है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम तक पहुँचनी चाहिए थी। अभी पानी, बाढ़ आपदा आई थी जो, उसकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पानी लोगों के घर में घुसा, लेकिन किसी एक के पास भी उसका अभी तक लाभ नहीं पहुँचा। बहुत घरों में पानी गया, नुकसान हुआ, किसी को लाभ नहीं मिला। यहाँ पर
प्रधानमंत्री की ओर से योजनाएं आती हैं, जो शादी होती हैं महिलाओं की, लड़कियों की जो शादी होती है, उनको जो अनुदान मिलना चाहिए था वो अनुदान उनको नहीं मिला। वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिन पर हमें भी काम करना है। और अगर इस बार जो मौका हमें मिलने जा रहा है, आप देखेंगे कि इस वार्ड के अंदर वो बदलाव करके दिखाएंगे जो इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा।